एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले वीडियो से बता रहा हूं कि मैं आप लोग को 4 तारीख से रिटन एग्जाम के लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा डेली। तो आप लोग का ये आज पहला वीडियो है। फिजिक्स का पहले क्वेश्चन से मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा और मैं आप लोगों को लेवल उस आधार पर रख के चल रहा हूँ दोस्त कि आज ही से हम लोग लेवल ऐसा रख के चल रहे हैं कि मान लो पेपर अगर कितना भी टफ बने या कितना भी नॉर्मल बने, दोनों लेवल को हम लोग मैच करके चलेंगे। बीएसएफ आरओआरएम लेवल का मैं पेपर इसमें लेके चल रहा हूँ। ठीक है, उस लेवल का सवालों को मैं आप लोग को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और 4 से 5 सवाल 6 सवाल मैं कराऊंगा आप लोगों को और एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे दूंगा। आप लोग उसको बताइएगा और उसको मैं आप लोग को सेकेंड वीडियो जो आएगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आप लोग को उसका डिटेल में डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। देखते हैं कि हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्त, आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का न जाने कितनी बार बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जो बच्चे इस क्वेश्चन से नहीं जानते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो एक बार इन सारे क्वेश्चन को देख ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 12 क्लास के बेसिस पे होता है एग्जाम, उसमें आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एयरफोर्स हो गया, आईसीजी हो गया, नेवी हो गया, इन सब एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या है। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी जाती है, इसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवा दूंगा इसके रिगार्डिंग कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान से आप लोग मेरा एक एक बात समझिएगा जिससे कि आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी दिक्कत ना आए। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो आप लोग का है ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम मतलब चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। तो इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर मान लो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों को इतना तो पता होगा कि हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है और मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला होता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होगी और नहीं पता है तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला का जब आप लोग को मैं वीडियो दूंगा तो उस समय मैं आप लोग को एक एक जो भी चैप्टर है उसके फॉर्मूले मैं आप लोग को लिखवा दूंगा। इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए, एनर्जी यहाँ पे है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्त तो आप लोग को हमेशा वो बोल देगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई है। हमेशा आप लोग को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ई है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्त, आप लोग बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट पे जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, यू कॉस थीटा। आप लोग को पता होगा कि जो मैक्सिमम जो उसका वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू कॉस थीटा, जो मैक्सिमम हाइट पे लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा यानी कि एनर्जी के रिगार्डिंग यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग फॉर्मूला भी वैसा लगाएंगे जो कि एनर्जी से रिगार्डिंग हम लोग को देता होगा। तो देखिए, एनर्जी से रिगार्डिंग आप लोग ये फॉर्मूले को देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। 110% ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। E इज इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे। और ये फॉर्मूला कैसे आया इसको मैं आप लोग को डिराइव कर दूंगा जब मैं फॉर्मूले का वीडियो आप लोग को दूंगा। हर एक चैप्टर से मैं आप लोग को 10-10 फॉर्मूले लिखवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। 10-10 फॉर्मूला जो कि हमेशा उस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। तो इस फॉर्मूले पर अगर आप लोग क्वेश्चन को रखोगे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे देखो एनर्जी की जगह पे ई रख देना है, कॉस थीटा 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अगर 1/√2 को हम लोग दोस्त स्क्वायर करेंगे इसका तो ई का ई ऊपर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। तो जो मैक्सिमम हाइट पे आप लोग का काइनेटिक एनर्जी होगा वो डेट इज E/2। ये जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो सही है आप लोग का। ठीक है, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग को नहीं आया तो आप लोग 1 क्वेश्चन नंबर दे के और आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन को आप फिर से मेरे को रिपीट कर देना। ठीक है, तो आप लोग दोबारा देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा सवाल है और आप लोग बना सकते हो। और ये जो सवाल है बहुत लोगों को लगता होगा कि ये तो सवाल फॉर्मूले पर था सीधा बन गया, लेकिन दोस्त अगर जिसको फॉर्मूला नहीं याद है वो ये सवाल को बना नहीं पाएगा। ठीक ना, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मैं आप लोग को बता दिया। अब देखिए, अब सेकंड जो सवाल है ये सवाल जो है ये लॉजिक का सवाल है। अब लॉजिक किस तरह का दोस्त, इसको मैं आप लोग को ध्यान से समझा रहा हूं, इसको समझ जाइएगा तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आईसीजी में आप लोग का 2021 में पूछा हुआ है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड में 2021 में क्वेश्चन को पूछा गया था, इस क्वेश्चन को नाविक जीडी के एग्जाम में। अब देखिए इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसका मैं दो तरह से आप लोग को बता दूंगा कि दो इसका पहलू क्या क्या हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम का एक पिंड एक डोरी ए से लटकाया गया है, इसके निचले भाग में एक अन्य डोरी सी लगाई गई है। जैसा कि चित्र यहाँ पे आप लोग का है, उसको मैं आप लोग को दिखा दूंगा। चित्र देखिए, यदि डोरी सी पर अचानक झटका दिया जाए तो क्या होगा। अब देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से देखना है। अगर हम यहाँ पे जो ये सी है, आप लोग सी को देख लो, जो यहाँ पे सी है, अगर इस पे हम लोग अचानक से झटका देंगे तो डोरी कहाँ से टूटेगा, तो डोरी का बी सी भाग टूटेगा। अब ऐसा क्यों टूटेगा, ये देखिए, आप लोग पढ़े होंगे इनर्शिया का लॉ, इनर्शिया का लॉ कि जो भी पिंड होता है वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने का कोशिश करेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने का कोशिश करेगा। जब आप लोग यहाँ पे मोशन लगाओगे, यहाँ पे जब आप फोर्स लगाओगे, मोशन सॉरी, जब आप लोग यहाँ पे फोर्स लगाओगे सी पॉइंट पे, तो अगर आप झटके से, देखिए ये बोल रहा है अचानक झटका दिया जा रहा है, अचानक झटका दोगे तो ये जो फोर्स होगा ये ऊपर ना जाके ये जो बॉडी है इसका, इस यहीं पे नीचे जो है यहाँ पोर्सन, ध्यान से मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप सी पॉइंट पे अचानक से झटका दोगे तो बॉडी जो है यहीं पे अपने आप को संतुलित कर लेगा दोनों को, और यहीं से टूट जाएगा, यानी कि बीसी पार्ट टूट जाएगा। अगर आप देखिए दोस्त, यहाँ पे अचानक झटका का क्वेश्चन है, मान लीजिए आगे चल के आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन को इसीलिए पूरा ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पे अचानक से झटका देगा तो बीसी टूट जाएगा, यानी कि जो पार्ट पे हम झटका देंगे वो तो टूटेगा ही टूटेगा, और जहां तक उसका पहला एंड पॉइंट होगा वहां से टूट जाएगा। ये बात आप लोग को मैं ध्यान से ऐसे ही बता दिया कि इस बात को आप लोग याद रखोगे तो आसान से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब देखो, अब दूसरा इसका क्या पहलू होता है इस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का दूसरा पहलू क्या होगा, वो बोलेगा अचानक झटका नहीं दिया जा रहा है, धीरे धीरे से हम सी को खींच रहे हैं। आप लोग घर पे भी इसको ट्राई कीजिएगा। पेन को क्या कीजिएगा, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पेन समझ लीजिएगा, पेन रख लीजिएगा, और एक जो रस्सी है, मतलब जो यहाँ पे है उसको बांध लीजिएगा, जो भी यहाँ पे रस्सी दिया हुआ है उसको डोरी को बांध लीजिएगा, और अचानक से झटका दीजिएगा ना तो जो पेन का जो पॉइंट होगा, जो एंड पॉइंट होगा वहां से टूट जाएगा, और अगर वो धीरे धीरे दीजिएगा तो पेन के जो ऊपर वाला पॉइंट होगा यहाँ से वहां से टूटेगा। अगर आपसे पूछ देता कि जो पिंड है, जो डोरी है, अगर धीरे धीरे खींचा जाएगा तो कहाँ से टूटेगा, तो ए से पॉइंट से वो टूट जाता। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया, और अच्छे से मैंने दोनों पहलुओं को आप लोग के सामने डिस्कस कर दिया। अचानक झटका देगा तो क्या होगा, और धीरे धीरे से झटका देगा तो क्या होगा। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, F इज इक्वल टू एम ए। इससे मैं आप लोग को आगे आने वाले क्वेश्चन को कराऊंगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है ये देखिए, जैसे मैंने आप लोग बताया पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक बार पूछ देता है और बहुत ही नॉर्मल डायमेंशन है। अब देखिए, अब हर एक क्वेश्चन को मैं एकदम टॉप नोच लेवल का रखूंगा तो आप लोग को भी लगेगा कि यह सब क्वेश्चन टॉप नोच लेवल का आता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे, ठीक ना। रोज रोज कराएंगे आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे फोर्स तो नहीं पूछ रहे हैं हम लोग को, सरफेस टेंशन पूछ रहे हैं, यानी कि पृष्ठ तनाव। देखिए, इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश में ही बोल दे रहा हूँ, लेकिन पृष्ठ तनाव का मतलब सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, वो भी एक तरह का बल ही होता है। देखिए, सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव एक तरह का बल ही होता है। ये क्या होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। इसको अगर आप लोग को फोर्स का डायमेंशन जिसको पता होगा वो इसको सॉल्व कर लेगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अब ये कैसे आई ये भी मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए ध्यान से। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये मत बोलिएगा कि सर एक्सेलरेशन से कैसे आया वो बताइए, तो उतना तो अब डीप में तो आप लोग उतना तो समझदार हो कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन आप लोग खुद से निकाल सकते हो। मास के लिए यहाँ पे है एम, तो मास के लिए हम लोग एम ले लेंगे, और एक्सेलरेशन को क्या होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू यहाँ पे हो जाता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए एम कर देंगे और एल टी माइनस टू कर देंगे, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर जो होता है एक्सेलरेशन का, उसको हम लोग एल टी माइनस टू कर देते हैं। तो ये आप लोग का फोर्स का जो डायमेंशन आ गया। अब देखिए, अब जब यहाँ पे मैंने आप लोग को सरफेस टेंशन का क्या बताया था कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स मीन्स एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल, एल से एल कैंसिल, तो एम टी माइनस टू जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की बीमा जो होगी वो एम टी माइनस टू हो जाएगी। इसको आप लोग एकदम याद रखोगे, एम टी माइनस टू। अब इसको निकालने का मत बैठ जाना, याद रखो कि पृष्ठ तनाव का बीमा क्या होता है, एम टी माइनस टू। मैं आप लोग को कल जो है मैं आप लोग को एक फॉर्मूले का वीडियो दे दूंगा,
बढ़िया से फॉर्मूले का सारे चैप्टर का तो नहीं, 11 क्लास के लेवल तक का दे दूंगा। और फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, इन सारी टॉपिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट है उनके फॉर्मूले मैं आप लोग को लिखवा दूंगा, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, जो कि अग्निवीर फर्स्ट बैच का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अग्निवीर फर्स्ट बैच का जो क्वेश्चन हुआ था उसमें। अब देखो, अब इसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे ये कैसे बनाओगे आप लोग। एक स्थिर कार 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से तक त्वरित होती है, वह दूरी तय करेगी। अब इसके लिए आप लोग को एक दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, यानी कि मोशन के जो इक्वेशन होते हैं उसको याद करना पड़ेगा आप लोग को, लॉ ऑफ मोशन याद करना पड़ेगा, गति के समीकरण जो होते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो 2-3 फॉर्मूले मैं आप लोग को अभी लिखवा देता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, मैं आप लोग को लॉ ऑफ मोशन के 2-3 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, आप लोग देखिए। इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला हो गया आप लोग का। अब दूसरा फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, ए की जगह पे g भी लिख सकता है, क्योंकि वो वहां पे वेरी करता है। g वो ग्रेविटेशन के फोर्स में बोलेगा तो सीधा 10 उसका मान सकते हैं, और अगर नहीं बोलेगा तो 9.8 ही वहां पे लिख देगा कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वहां पे रखिए, तो वहां पे इतना रखना है। अब एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसको आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन के लिए इन्हीं दोनों फॉर्मूले से काम करना है। अब देखिए, मैंने इन दोनों फॉर्मूले को आप लोग को लिखवा दिया। अब देखिए, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है। मेरे पास दोस्त टाइम दिया हुआ है, मेरे पास स्पीड दिया हुआ है, और मेरे को क्या बोल रहा है, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले यहाँ पे जो सेकंड ये दिया हुआ है, तो इससे मेरे दिमाग में एक बात क्लियर हो जाएगा कि जब सेकंड दिया हुआ है समय और किलोमीटर घंटा में दिया हुआ है स्पीड, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, मीटर अपॉन सेकंड में निकालना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हम लोग कहाँ पे है, मीटर में है। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि मैथमेटिक्स में कैसे किया जाता था, किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कैसे किया जाता था। देखिए, अगर किलोमीटर पर घंटा है, अगर हमको छोटा यूनिट में जाना है तो ऊपर छोटा से गुना होगा, यानी 5/18 को जानते होंगे आप लोग, तो इसमें कंफ्यूज होता है बहुत लड़का, 5/18 करके 18/5 करे। अगर देखिए, अगर मीटर में जाना है, यानी कि छोटा में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है, तो छोटा ऊपर रहेगा, और छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा ऊपर रहेगा, यानी कि 18 ऊपर रहता है, ठीक है। अब इसको आप लोग देखिएगा खुद से, तो 18 8 जा 114 होता है, 8 5 जा 40, ये 40 मीटर पर सेकंड यहाँ पे क्या आ गया, ये इसका आ गया आप लोग का वेलोसिटी इतना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। इसको याद रखना है कि वेलोसिटी मेरा कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए, अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, टाइम मेरे को पता है, जो स्टार्टिंग जो है तो है, जैसे कि एस टी यू वी होता है, यू, तो यू से इसको क्या बोल जाता है, यू से इनिशियल जो उसका स्पीड है, इनिशियल स्पीड। क्यों मैं इनिशियल स्पीड यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि हम लोग को जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें हम लोग को क्या का जरूरत है, u का इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितना है, हम लोग को तो उसका कोई जरूरत नहीं है, वो कितना, वो मेरा हम लोग का 0 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए, एक्सेलरेशन के लिए मैं आप लोग को इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ। वेलोसिटी मैंने कितना निकाला था, 40 मैंने वेलोसिटी निकाला था। u के जगह पे मैं कितना लिखूंगा, 0, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला हो गया v बराबर u प्लस ए टी। यू के जगह पे 0 मैंने जैसे आप लोग को बताया, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी मैंने अभी निकाला 144 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदला, तो 40 मीटर पर सेकंड मेरा आ गया। एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ही लिखूंगा। मेरा सेकंड टाइम कितना है, मेरा टाइम 20 है। अब इस 0 से नहीं मतलब है, इससे इसको कटाएंगे 2 बार में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा एक्सेलरेशन आ गया, मेरा वेलोसिटी आ गया, मेरे को टाइम पता हुआ है। अब मैं क्या दूरी नहीं निकाल सकता हूँ, दूरी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किस फॉर्मूले से निकालूंगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो, u तो मेरा 0 है, तो यू टी से कुछ मतलब नहीं है, 0 यहाँ पे हो जाएगा। इस एस निकालना मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हमको निकालना है। देखिए, एस यहाँ पे जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के तौर पे ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको डिस्टेंस भी मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एस यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, नहीं, उसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों मान सकते हैं। अगला जो चैप्टर आएगा उसमें मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बार बार पूछा जाता है उसको मैं कराऊंगा, जिसमें कि पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है कि डिस्टेंस बड़ा है, उसको आप लोग को कराने का मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो सवाल आता है हम लोग का, स्पीड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे है तो यू टी से नहीं मतलब है मेरे को, स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस हमको निकालना है, तो 1/2। एक्सेलरेशन कितना मैंने निकाला था, 2। टाइम का स्क्वायर करना है, यानी 20 गुना 20 कर देना है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, 20 गुना 20 कितना आता है यहाँ पे, 400 मीटर। ये देखिए, ये आप लोग का आंसर आ गया 400 मीटर। अब देखिए,
ये जो क्वेश्चन है आप लोग का, किसी आवेशित कण के की एक सार चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होती है। ये देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ आप लोग को फॉर्मूले डिराइव करने अगर आते होंगे ना दोस्त, तो आप लोग आराम से इसको चुटकी में सॉल्व कर लोगे। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको मैं बता देता हूँ। R इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालते हैं ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोग जो मैं बात आप लोग को बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू बी। अब ये मैंने क्यों लिखा आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, ये मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स के रिगार्डिंग में मैंने फॉर्मूला निकाला है। इसको मैं आप लोग को डिराइव भी कर दूंगा, लेकिन अभी मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। इतना ही आप लोग याद रखो कि आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है सर्कुलर मोशन में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वाले में वृत्तीय पथ है ना यहाँ पे, तो सर्कुलर मोशन में आप लोग का रेडियस इज इक्वल टू एम भी अपॉन में क्यू बी, ये फॉर्मूला होता है। अब क्यू भी यहाँ पे आ गया, बी भी यहाँ पे आ गया। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र है तो बी भी यहाँ पे आ गया। तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जिस रिगार्डिंग में बोलेगा उस रिगार्डिंग हमको फॉर्मूले को भी ले जाकर डिराइव करना पड़ता है। अब देखिए, अब एक बात सबको पता होता है कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी होता है। मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, मोमेंटम आ गया यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे एम भी है, इसको मैं क्या पी नहीं लिख सकता हूं? अब यहाँ पे देख सकते हो आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। इसको मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, आर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे क्या पूछ क्या रहा है हम लोग से, किसी आवेशित कण की एक साथ चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होगी। वृत्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है आप लोग खुद बताओ। चार्ज की तो व्युत्क्रमानुपाती है, चुंबकीय क्षेत्र के तो व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन समानुपाती किसकी है, संवेग की है। अगर आपसे पूछता कि चार्ज की कैसी है, तो चार्ज को आप लोग बोल सकते हो कि सर आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में क्यू। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती है। त्रिज्या जो है वो आवेश की व्युत्क्रमानुपाती है। और अगर आपसे मैं पूछ देता हूँ कि त्रिज्या जो है, एक बार बता दो कि वो चुंबकीय क्षेत्र की कैसी है, तो वो भी व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन त्रिज्या की समानुपाती कौन सी है, तो सिर्फ संवेग, यानी कि कण का जो संवेग है वो सिर्फ समानुपाती है, समानुपाती है। ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे हिंट दे रखा है, ये देखिए ये सब हिंट है जो मैंने पेन से लिखा हुआ है, ये सब हिंट मैंने दे रखा है। आप लोग को आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ, संवेग तथा प्लांक नियतांक, लेकिन आप लोग को खुद इसको डिराइव करना है कि किस तरह से ये सही है या गलत है, उसको आप लोग को खुद देखना है। कि संवेग का आप लोग को फॉर्मूला अलग डिराइव करना है, बीमा निकालना है, और प्लांक नियतांक का अलग बीमा निकालना है, प्लांक कांस्टेंट का। अब इसको आप लोग को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाल तथा म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट पावर -1/2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। क्योंकि पिछली बार जो बीएसएफ आरओआरएम का क्वेश्चन हुआ था, जब ऑफलाइन पेपर हुआ था, तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है, ठीक ना। मैं आप लोग को इसके बारे में अगले, जब मैं बीमा का बारे में जब मैं अब आप लोग को समझा दूंगा कि बीमा कैसे निकाला जाता है, उसके बाद मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को डायरेक्ट डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी आप लोग को जितने मैंने क्वेश्चन बताए उसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। और इसी तरह का आप लोग का कंटेंट हमेशा मिलते रहेगा, रोज रोज मैं ये आप लोग को फिजिक्स के लिए क्लास देते रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।